ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण का नया अध्याय नीति सार, जिसमें बताया गया है कि हमें समाज में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किन लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए। ये सारी बातें गरुड़ पुराण के नीति सार में बताई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं नीति सार का नया अध्याय। श्री सूत जी ने पुनः कहा, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु। कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। ये दो अक्षरों वाला रतन रूपी मित्र शब्द किसने बनाया? यह दुख और बहस है, प्राणियों का अभिलक्षक है और तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन दो अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटी प्रदेश में प्रिकर बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। माता, पत्नी, बंधु और पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ धूर्त अर्थ व्यवहार अर्थात धन का लेन देन एवं प्रोक्ष रूप से उसकी स्त्री का दर्शन, इन तीन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता, भगिनी अर्थात पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है, वह विद्वान को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न मिलने पर, एकांत स्थान न होने से और प्रार्थचिता व्यक्ति के शुल्भ न होने से स्त्रियों में स्थितो पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को, सद्व्यवहार से समस्त लोक को अपने वश में कर लेता है, वही पंडित होता है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरों को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे कुशल नहीं हैं। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल संवित वृक्ष का भी मूल उच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उसको फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रोध आने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर सकता है। सब प्राणियों में विश्वास करना, सब प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना और अपने सत् स्वभाव की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। दरिद्र के लिए घोष्ठी विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है और अजीर्ण दशा में किया गया भोजन विष के समान है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान और युवक को तरुणी प्रिय होती है। अधिक मात्रा में जल का पीना, घनिष्ठ भोजन, धातु की चिंता और मूल मूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना, रात्रि में जगना, ये 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग निवास करने लगता है। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन और शमशान धूम का सेवन, अग्नि में हाथ सेकना और रसवला स्त्री का मुख दर्शन, ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले होते हैं। शुष्क बांस, वृद्धा स्त्री, बाल सूर्य, रात्रि में दही, प्रातःकाल में मैथुन और निद्रा, ये 6 प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया घी, द्राक्ष फल, बाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गरम जल और वृक्षों की छाया, ये शीघ्र ही प्राण प्रदान करने वाले होते हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतकाल में गर्म और गर्मी में शीतल होते हैं। तैल मर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति
ये शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, किंतु मार्गमन और मैथुन और ज्वर ये व्यक्ति का बल हर लेते हैं। जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को साफ नहीं रखता है, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सोता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तन का छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता है, दांत साफ नहीं रखता है, मलिन वस्त्र धारण करता है और केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्या में सोता है, नग्न सोता है, भोजन और परिहास अधिक करता है और अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो विष्णु भगवान के समय होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो व्यक्ति अपने सिर को जल से धोकर साफ रखता है, चरणों को भी मल रहित करता है, वेश्यागमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है और नग्न सोता नहीं है और पर रहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये 6 कर्म चिरकाल से विनिष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज, जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री बासी दही और झाड़ू की धूलि का सेवन दीर्घायु की कामना करने वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य और गौ की धूलि शुभ होते हैं, किंतु गधा, ऊंट, बकरी और भेड़ की धूलि को अशुभ माना गया है। गौ की धूलि, धान्य की धूलि और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूलि है वह महान कल्याणकारी एवं महापातकों को विनाशक है। सूप पटकने से निकली हुई वायु और नाखून का जल और स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केश से गिरता हुआ जल और झाड़ू की धूलि मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, 2 ब्राह्मणों के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी और स्वामिन के बीच से और घोड़ा और सांड के बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, शत्रु की सेवा, भोग, आस्वाद में कौन सा ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा। अविश्वसनीय पर विश्वास और विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह मनुष्य का समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य स्त्री के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है वह निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल एवं अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से सरल और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल और अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष को ही काटा जाता है, टेढ़े तो यथाशक्ति स्थिति में भी खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष और गुणवान व्यक्ति से भिन्न हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष या मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुख जीवन में आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाले मनुष्य तो बिल्ली की तरह दुखों को ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती है, दुर्जन के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करे। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुंची हुई गुप्त मंत्रज्ञा नष्ट हो जाती है, अतः 4 कानों तक ही इस बात को सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित ब्रह्मा भी इसको जानने में समर्थ नहीं है। उस गाय से क्या लाभ जो ना दूध देने वाली हो ना गर्भणी हो। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ
जो ना विद्वान हो ना धार्मिक और विद्या संपन्न बुद्धिमान पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाश मंद से चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु 1000 ज्योति पुष्प उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसका अनुशासित रखना चाहिए, 16 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हिरण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हिरण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान में पद और पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसलिए बाह्य आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उनको असमर्थ मानते हैं, और प्राणी का यह शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही है। इसलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुख उपभोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थिर होते हैं। उनके मन में इन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता है। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सभी छोटे भाइयों का पिता ही है, क्योंकि सभी का पालन पोषण करता है और वह समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वह समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसे अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयों को बड़े भाई के प्रति समान आदर भाव रखना चाहिए। कम शक्तिशाली व्यक्तियों का समुदाय भी अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे तृण को बटकर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है। जो दूसरों का धन चुरा कर दान देता है वह नरक में जाता है। जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देव द्रव्य देवताओं के पूजन में समर्पित किए जाने वाले योगी द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने से और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से मनुष्य के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता, मदपी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पापों का शमन हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूल कर भी दुष्ट और छोटे शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से ना बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्थाओं में शांत रहता है वह शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि सभी प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किस में शांति नहीं आ जाती है, अर्थात उस अवस्थाओं में तो सब शांत हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सार्वजनिक मार्ग के समान सभी संपदाएं सर्वमान्य है, अतएव यह संपदा मेरी है ऐसा मानकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। नीति सार का यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।